अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। मतलब है कि क्या क्या सामग्री है हम के वैल्यू एजुकेशन को पा सके। वैल्यू एजुकेशन इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल वैल्यू। वैल्यू एजुकेशन फंडामेंटल वैल्यू को समझने का एक आसान तरीका है। इट कवर्स फॉलोइंग टाइप ऑफ वैल्यूज इन लाइफ, जो कि हम लाइफ में फॉलो करते हैं, जैसे लव। द फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज इन लाइफ इज लव। देखो लव क्या है, लव हमारी जीवन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है या वैल्यू है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पर्सनल वैल्यू टू ओपन योर माइंड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन। तो क्या है, जो हम लव है वो मानव मनुष्य की या पर्सन के अकेलेपन को दूर करने और उसका दिमाग खोलने के का एक महज तरीका है। लव इज द ब्रिंगर ऑफ कंपैशन। देखो लव क्या है, वो करुणा यानी दया को ले जाने वाला या वाहक है, या इसके लव जो है वो करुणा का वाहक है। अंडरस्टैंडिंग दिस इज द सेकंड इम्पोर्टेंट वैल्यू इन लाइफ। ये सेकंड इम्पोर्टेंट वैल्यू है लाइफ में। इफ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट पीपल एंड circumstance for what they are, we can gain and control it। क्या है, अगर हम ये समझने को तैयार हो जाएं कि जो लोग जैसी परिस्थिति है या स्थिति में है उसी को स्वीकार कर ले, तो इससे हम एक महत्वपूर्ण लाभ भी उठा सकते हैं और उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मस्ट अंडरस्टैंड एंड एप्रिसिएट द एफर्ट डन बाय अदर रेदर देन क्वेश्चनिंग देम। ठीक, अगर ये हम समझने को तैयार हो जाएं कि जो हमसे पहले व्यक्ति हैं वो उस परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और उस पर अपना एफर्ट देते हैं, तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। अब जैसे है कि एक साइंटिस्ट है, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है लेकिन वो फेल हो जा रहा है और फेल होने के बाद वो डेथ हो जाती है उसकी। तो एक जो उसका को साइंटिस्ट है या उसका असिस्टेंट है, उसको चाहिए कि वो उस पर काम करे, उस पर एफर्ट गिरे, उससे ये क्वेश्चन ना करे कि इनसे नहीं हुआ मैं कर देता हूँ, वो नहीं हुआ। रेस्पेक्ट इज द ओनली वे वी कैन अडॉप्ट द बेस्ट ऑफ ऑल अराउंड अस। रेस्पेक्ट क्या है, ये एक ऐसा रास्ता है या ऐसा वे है जो हम यानी सभी को स्वीकार करना चाहिए। मेकिंग अस बेटर पर्सन एवरी डे एवरी मोमेंट। और ये बेहतर से बेहतर बनाता है इंसान को प्रत्येक दिन और प्रत्येक मोमेंट में। ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ रेस्पेक्ट इज दैट द मोर वी गिव द मोर वी अर्न्स। यानी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है रेस्पेक्ट का कि अगर जितने तुम मुझे रेस्पेक्ट दोगे उतना ही तुम ही पाओगे। इट इज़ इन फैक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू इन सोसाइटी। और जो ये फैक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है सोसाइटी में। डिसिप्लिन द फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू इन लाइफ इज डिसिप्लिन। जो हमारी फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो है डिसिप्लिन। ए डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल रेस्पेक्ट हिज एज वेल एज अदर टाइम्स। जो एक डिसिप्लिन व्यक्ति या और डिसिप्लिन और जिम्मेदार इंसान होगा वही दूसरों के टाइम की या दूसरों की कदर करेगा या सम्मान करेगा, उसकी रेस्पेक्ट करेगा। एज सच ही विल ऑलवेज बी पंचुअल। और वो हमेशा उसके लिए पाबंद रहेगा। होनेस्टी इज एडमिटेड टू आवर सेल्फ दैट वी आर नॉट परफेक्ट। होनेस्टी यानी ईमानदारी ये है को खुद को ये समझाए कि मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। इट मीन्स कोडिंग टू मेक ए मिस्टेक। यानी कि मेरा मतलब है कि मुझसे गलती हो सकती है। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज ट्राई टू कमिट मिस्टेक। और जो ऑनेस्ट व्यक्ति है वो गलती करने से कतराता है या गलती करने से बचता है। इफ ही कमेंटेड ही नॉट ओनली एडमिटेड इट बट एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो। अगर वो गलती कर भी लेता है तो वो उसको मना नहीं करता बल्कि उसको स्वीकार करता है और अपनी गलती को मानता है।
ऑल द अदर वैल्यूज़ नीड टू बी एक्सेप्ट विद होनेस्टी। और जो हमारी अदर वैल्यूज़ हैं उनमें भी हमें होनेस्टी की या ईमानदारी की आवश्यकता है। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन यानी प्रक्रिया क्या है वैल्यू एजुकेशन की, हमें वैल्यू एजुकेशन कैसी लेनी चाहिए। देयर आर कैन बी मैनी वे टू इम्पार्ट नॉलेज। देखो यहाँ क्या है, यहाँ बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं नॉलेज को देने के लिए, बट द प्रोसेस शुड बी इजली अंडरस्टेबल। बट लेकिन प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि इजीली समझ में आ जाए। देयर कैन बी फॉलोइंग फॉर मेथड दैट कैन बी अडोप्ट फॉर वैल्यू एजुकेशन। यहाँ जो है 4 मेथड दिए गए हैं एजुकेशन को अडोप्ट करने के लिए। फर्स्ट है इंडिविजुअली लर्निंग। दिस इज हाईली इंटरेक्टेड वे ऑफ लर्निंग द वैल्यूज़। ये क्या है, ये हाईली इंटरेक्ट करती है। जो हमारी लर्निंग वैल्यूज़ है वो इंडिविजुअल लर्निंग है, वो हमें हाईली इंटरेक्ट करती है अपनी तरफ वैल्यू को बढ़ाने में। दिस इज़ वेरी पर्सनल ऑन टू वन टू वन इंटरेक्टेड विद द लीनियर। और ये बहुत ही पर्सनल होती है एक दूसरे से, और एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के साथ साथ वो लीनियर भी होती जाती है। द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ दिस टाइप्स ऑफ लर्निंग एज वी आर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। और हमें ये छोड़नी, इस तरह की जो लर्निंग है वो खुद ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि हम भी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। एंड वी शुड डेवलप ऑल दोज वैल्यूज़ इन स्टूडेंट। और उसको ये सोचना चाहिए कि जो मैंने लर्निंग वैल्यूज़ अपने अंदर डेवलप की हैं वो दूसरों में भी डेवलप हो जाएं। ग्रुप लर्निंग। द ग्रुप लर्निंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल लर्निंग। जो हमारी ग्रुप लर्निंग है वो इंडिविजुअल लर्निंग से अलग है। सम स्टूडेंट आर लैग बिहाइंड फ्रॉम इंटर्न पर्सनल। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये खुद से नहीं कर पाते, तो उनको क्या है, द ग्रुप लर्निंग हेल्प्स दिस स्टूडेंट इन ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम। तो जो ग्रुप लर्निंग है वो इस जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो ग्रुप लर्निंग जो है वो हेल्प करती है इनको डेवलप करने में कि वो उस प्रॉब्लम से कैसे निकल जा सकता है। दिस मेथड टीचेस कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमोंग द मेंबर्स ऑफ ग्रुप। ये कोऑपरेशन सिखाती है और कोऑर्डिनेशन भी सिखाती है जो ग्रुप के सभी मेंबर्स हैं। और आज हमारी प्रोजेक्ट लर्निंग भी होती है। जैसे प्रोजेक्ट लर्निंग ये है, यानी इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपनी जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उन पर कैसे बचा जा सके या उनसे कैसे निकला जा सके।